क्वेश्चन करते हैं। शोन इन द फिगर इज अ शेल मेड आउट ऑफ कंडक्टर, है ना। ये ब्लू जो है ये कोई शेल है, उसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखा है। इनर रेडियस इसका ए है, ये ए, और आउटर रेडियस जो है वो बी है। अच्छा, ये चार्ज क्यू कैरी कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बीच में ये एक डाइपोल है, डाइपोल पी, ये शो कर रखा है, ठीक। और उसके बाद में ऑप्शंस दिए हुए है ना, अपने को पता करना कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। एक तो इसके सेंटर में जो डाइपोल है, डाइपोल मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, है ना। इस टाइप से ये डाइपोल जो है वो इसके सेंटर पे है। थोड़ा सा मैंने बगल में बनाया ताकि देखने में इजी रहे, पर ये है इसके बिल्कुल सेंटर में। तो इस डाइपोल के कारण क्या होगा, इस डाइपोल के कारण जो इनर सरफेस है शेल का, उसमें चार्जेस इंड्यूस होंगे, ठीक है। और चार्जेस जो है वो अनइवन इंड्यूस होंगे, अनइवन इंड्यूस होंगे क्योंकि डाइपोल में पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है। तो इस पॉजिटिव से जो फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, उन फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करने के लिए इनको नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा। दिख रहा है? तो ये फील्ड लाइंस जो हैं वो नेगेटिव चार्ज मिलने के पहले जो है ये शेल तक पहुंच गई। तो शेल तक पहुंच गई तो यहाँ पे इनको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन जो है वो टर्मिनेट कर रही है, तो कुछ तो जो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी वो टर्मिनेट करेंगी, है ना। कुछ तो इस टाइप से ही आ जाएंगी बिल्कुल, पर कुछ जो है वो जो टर्मिनेट कर रही हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नहीं आ पाएंगे, तो ये नेगेटिव है। तो इसके लिए इसके इनर शेल पे, जो ये शेल है उसका जो इनर सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अनइवन पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस अनइवन पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आउटर चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आउटर चार्ज, इस पे टोटल चार्ज कितना कैरी होता है, क्यू कैरी हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अंदर डाइपोल नहीं होता तो ये क्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। सपोज इस टाइप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। अच्छा, अब इस कैविटी के अंदर डाइपोल होने के कारण इस शेल के इनर सरफेस पे तो अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बट जो बाहर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यदि अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो आपके पास में हॉरिजॉन्टल फील्ड आ जाएगी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फील्ड आ जाएगी तो फिर वापस वो चार्ज को मूव कराना शुरू कर देगी। हॉरिजॉन्टल फील्ड मतलब सरफेस पे हॉरिजॉन्टल फील्ड आ जाएगी। यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सपोज ऐसा हो गया, है ना, किसी एक रीजन में अनइवन टाइप का चार्ज हो गया, तो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में एक नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड हो गई सरफेस पे। सरफेस पे बना देता हूं मैं, है ना। और जो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है, ठीक है। तो आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, पहले भी यूनिफॉर्म था और डाइपोल रखने के बाद भी यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये अभी जो एग्जांपल के लिए अपन ने बनाया इसको हटा देते हैं। तो आउटर सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो तो क्यू का क्यू ही रहेगा, वो तो अंदर आएगा नहीं। और अंदर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस कंडक्टर के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती। तो यदि यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बना देते हैं, तो इस डॉटेड गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 रहेगी, हर पॉइंट पे 0 रहेगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि इस कैविटी के अंदर यदि हम कोई भी चार्ज को रखते हैं, है ना, यहाँ पे तो हमने वैसे भी डाइपोल रखा है जिसका नेट चार्ज 0 रहता है। कोई भी चार्ज को यदि रखेंगे, यदि कोई नेट पॉजिटिव चार्ज भी होता है या नेट नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो वो चार्ज और इस शेल का जो इनर सरफेस है ये मिल करके इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते कि ये जो डॉटेड गॉसियन सरफेस है कंडक्टर के अंदर, वहां फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो इस डाइपोल के कारण जो भी फील्ड वगैरह होगी वो इसके इनर सरफेस तक ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसका कोई भी इफेक्ट जो है बाहर नजर नहीं आएगा।
ठीक है। तो इसीलिए आउटर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तो चार्ज भी यूं का यूं रहता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हर सेंटेंस को क्या बोल रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इज इक्वल टू इतना, है ना। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पहली बात तो है ये क्यू का कोई भी हिस्सा जो है अंदर नहीं आएगा, ठीक है, और यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, ये गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आउटसाइड द शेल मतलब यहाँ पे यदि पॉइंट पी हम ले लें, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी, है ना, वो इस तरह से होगी जैसे कि इसके सेंटर पे क्यू चार्ज होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम एक गॉसियन सरफेस बना देते, है ना, ये बड़ा सा सर्कल बन जाएगा इस टाइप का गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। डाइपोल में तो कोई नेट चार्ज है नहीं, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो भी नेट चार्ज 0 है, ठीक है, जो इनर शेल पे, तो केवल ये बच गया क्यू। तो ये जो फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा, है ना, इस तरह से प्रोड्यूस करेगा एज इफ कि सेंटर में क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट बी। इस क्यू को हटा देते हैं। अच्छा, सी में क्या बोल रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी, डाइपोल पे, है ना। ये बिल्कुल गलत है, ये अभी अपन डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। इस डाइपोल से इसके होने नहीं होने से बाहर के शेल पे के डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो तब भी कितना भी बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये गलत है। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज 0 एवरीवेयर, है ना, ये तो गलत है ही, क्योंकि ये अपन ने देख लिया नेट सम जरूर 0 होगा। ठीक है, ये जो पिंक में जो बनाया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका नेट सम जरूर 0 होगा, क्योंकि इसको कितनी फील्ड लाइंस को मतलब टर्मिनेट कराना है, नेट फील्ड लाइन, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है ना, डाइपोल में तो इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर। ठीक है, तो जो चार्ज इंड्यूस होगा उसका भी नेट सम 0 होगा, पर यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो 0 एवरीवेयर नहीं है, इज नेट 0 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसका, बी पार्ट।